नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 अगस्त का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब मानसून की कैसी चाल रहेगी। तो लो प्रेशर एरिया अभी भी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है। धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाएगा। क्यों कमज़ोर होगा कि जो पश्चिमी हवाएं, ये देखिए आप, पश्चिमी हवाएं हैं वो लगातार आ रही हैं और इस जो वेदर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो अब क्या होगा कि आज जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में दिखाई देगी, मध्य भाग में भी हो सकती है। बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से पश्चिम बंगाल के गंगेय जो जिले हैं यानी दक्षिणी जो जिले हैं वहाँ पर होगी। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन पहाड़ों पर, खास करके हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। उत्तराखंड में बारिश रहेगी और ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश में कमी दिखाई आपको देगी। अब राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और अगर गुजरात की बात करें तो आप देखिए गुजरात में अभी भी जो ये विंड्स चल रही हैं वो ये साउथ वेस्टर्ली यहाँ से आ रही हैं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर अरब सागर से पहुँच रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अभी जो गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। तो ये ट्रफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर चली गई है और उसके साथ ये लो प्रेशर एरिया के साथ साथ आगे आ रही है। इसके बाद क्या होगा कि एक और ये लो प्रेशर एरिया तो कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर, ये गंगे पश्चिम बंगाल में। ये भी लो प्रेशर एरिया 2 दिनों के अंदर बन जाएगा और ये भी यही रूट लेगा, यानी कि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया तो बनेंगे लेकिन वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ जाएंगे, लेकिन ये पश्चिमी हवाएं उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं इलाकों तक ये सीमित रह जाएगी यहाँ पर। और ये जो इलाका है यहाँ से, ये जो जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ से आ रही है और ये पश्चिमी हवाएं जो आएंगी, तो ये जो इलाका है पूरा पश्चिमी हवाओं के कारण, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर आपको दिखाई देगी, यानी पश्चिम भारत में बारिश ना के बराबर हो जाएगी। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हैं, कई इलाकों में हुई है। अभी भी 13% की कमी हमें दिखाई दे रही है पूरे भारत में। अगर इसको सैटेलाइट पिक्चर छोड़ते हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। तो बारिश की गतिविधियाँ आप देखिए कि आज जो होने वाली हैं वो आपका गंगे पश्चिम बंगाल में होगी, बिहार में भी कई इलाकों में होगी, लेकिन अपेक्षाकृत बिहार में बारिश थोड़ी सी कम होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके पूरी तरह से सूख जाएंगे। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी और बारिश की संभावना कम होती जा रही है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देखिए, अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि गुजरात में यहाँ से अभी भी जो नमी वाली हवाएं यहाँ से ये पहुँच रही हैं। तो गुजरात का कुछ इलाका जो है दक्षिणी गुजरात, यहाँ पर छुटपुट बौछारें या बादल छाए रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकलेगी। हालांकि इतनी तेज़ बारिश नहीं होगी कि ये किसान भाइयों को कुछ फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन जैसे कि कई किसान भाई हैं हमारे जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, इस इलाके के अपना वहाँ खेतों के फ़ोटो डाल रहे हैं, उस समय दिखाई दे रहा है कि फसलें पूरी तरह से जल रही हैं और जो मानसून की जो बेरुखी है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। क्योंकि बारिश जो हुई थी वो पहले हुई थी अगस्त के शुरुआती दौर में, अब जाकर के मानसून ना के बराबर हो गया है, 13% की कमी है। अब जैसे जैसे हम सितंबर में आगे बढ़ेंगे अल नीनो का प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा। पहले लग रहा था कि इंडियन ओशन डाइपोल थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, जो कई लोगों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और उसको ये बैलेंस कर जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा। और जो मानसून है वो सितंबर के सेकेंड हाफ से ही पश्चिमी राजस्थान से विदा लेना शुरू कर देगा, लेकिन क्योंकि अभी हवाएं इस तरह से चल रही हैं इसीलिए मानसून थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर यहाँ पर एंटी साइक्लोन बन जाता है पाकिस्तान पर तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी और ये जो हवाएं हैं पश्चिमी हवाएं वो सूखी होंगी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूखी हवाएं आने लग जाएंगी, जो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आएंगी और मानसून की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इसी तरह से रह सकती हैं। अब ये नया जो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये 29-30 तारीख तक फिर से बन जाएगा यहाँ पर पूर्वी भारत में, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास। अभी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो 5.8 किलोमीटर तक है। तो फिर आप देखिए बिहार से लेकर के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जैसे कि मऊ, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, खुशीनगर और जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। और बिहार के ज़्यादातर इलाके के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक के कुछ इलाके आंध्र प्रदेश के और पूर्वी मध्य प्रदेश है। पूर्वी मध्य प्रदेश में देखेंगे सागर, दमोह, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश रहेगी। और अगर और आगे चलते हैं सियोनी और जो नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगे। और अगर पश्चिम में चलते हैं जैसे कि मंदसौर, नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, धार, खांडवा और बुरहानपुर, यहाँ पर मौसम सूखने लग जाएगा। राजस्थान का मौसम सूख जाएगा और गुजरात में बहुत हल्की बारिश होगी। विदर्भ के कुछ इलाके जैसे नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वाशिम, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन मुंबई में बारिश ना के बराबर रहेगी और उसी तरह से सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, ये जो इलाके हैं, महाबलेश्वर वगैरह, ये कोस्टल जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर बारिश होगी। कर्नाटक के कई इलाकों में, केरल में बारिश होगी, लेकिन अंदरूनी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये लगभग सूख जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। यानी कि अगर आप आगे भी बढ़ते हैं तो ये बारिश की गतिविधियाँ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं उसके कारण पहाड़ों पर, खास करके उत्तराखंड में मॉडरेट शावर्स जारी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश ना के बराबर होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगला एक सप्ताह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो आपका राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए मानसून के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस इलाके का मौसम सूखा रहेगा। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत बारिश देखेंगे, दक्षिण भारत में बारिश नहीं होगी। देश के पश्चिमी तट पर हल्की बारिश आपको दिखाई दे सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।